नमस्कार छात्रों, क्लास 8th के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम लोग अपना इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए ये जो आपका पेपर है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप इस पेपर को पूरा देखिएगा और यहाँ पर आपको हम उसका पूरा हल बताएंगे। अगर आप लोग हमारी वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई होगी, उसको आपको ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे और आपको यहाँ पर सभी हाफ ईयरली जो आपके जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे सभी आपको यहाँ पर पेपर प्रोवाइडेड होते रहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को सेक्शन ए दिया जाएगा। इसका पैसेज को आपको यहाँ पर सेक्शन ए में आपको एक पैसेज दिया जाएगा बच्चों। इस पैसेज को बच्चों आप लोग एक बार काफ़ी ढंग से पढ़ लेना है ईमानदारी के साथ। इसके बाद यहाँ पर आपको इसी पैसेज के बेस से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द ऑथर मीन व्हेन ही सेज अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। तो यहाँ पर कह रहा है ऑथर जो बच्चों है वो कब कहा, उसने कब ये कहता है कि जो चेन है इज अ स्ट्रॉन्ग एट इट्स वीकेस्ट लिंक। देखो यहाँ पर कहने का मतलब है एक जो हमारी चैन होती है उसकी जो लिंक होती है, जिस प्रकार ये हमारी चैन होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, जो लेकिन जो इसकी एक लिंक है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इसका क्या मतलब है, जो कि क्या कहना चाहता है। तो देखो यहाँ पर इसका साफ साफ लिखा है, अ चैन इज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीक। और फिर इसके बाद आप लिखेंगे सो, इसलिए क्या लिखेंगे, सो इसलिए ईच वन ऑफ अस इज अ लिंक इज एन चैन दैट इज अ कंट्री। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन अवर कंट्री विल सफ़र। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट शुड हैपन वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन। क्या होगा जब हम लोग जो भारतीय हैं वो गरीब और कमज़ोर हो जाएंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है, इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल बी सफ़र। तो क्या लिखेंगे, आप यहाँ से लिख देंगे इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन देन आवर कंट्री विल बी सफ़र। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिख देना है। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, वाई शुड ऑल कैंडल्स बर्न ब्राइटली। यहाँ पर कह रहा है सभी कैंडल्स का तेजी से बरना क्यों आवश्यक है। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर लिखा है, इट इज़ ओनली व्हेन ऑल कैंडल्स बर्न ब्राइटली दैट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट। तो आपकी ये पूरी लाइन आपको यहाँ पर टिप देनी है, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ लेसन फ्रॉम विच एबव ऑफ द पैसेज हैज टेकन हु इज द राइटर ऑफ लेसन। इस जो हमारा पैसेज है ये किस पार्ट से लिया गया और इसके लेखक कौन, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, मैच द फॉलोइंग। आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, स्कॉर्नफुल्ली यहाँ पर आप जो मिलाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। तो स्कॉर्नफुल्ली का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो बच्चों यहाँ पर जो स्कॉर्नफुल्ली का होगा वो हमारा होगा डिसरेस्पेक्टफुल्ली होगा। डिक्लेयर्ड का बच्चों यहाँ पर हमारा होगा, डिक्लेयर्ड का बच्चों यहाँ पर हमारा होगा सैड। क्या होगा, सैड। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है डी सेपरेटली का यहाँ पर हमारा होगा, डी सेपरेटली का हमारा होगा होपलेसली। क्या होगा, होपलेसली होगा। अनॉयड का जो यहाँ पर बच्चों हमारा होगा, अनॉयड का वो हमारा एंग्री होगा। इसके बाद इंटेरियर का जो हमारा होगा, इंटेरियर का यहाँ पर हमारा होगा टू मिडिल होगा। इसके बाद लास्ट वाला जो हमारा बचेगा चीटेड का हो जाएगा डिप्रीव्ड। तो ये हमारी मैचिंग हो जाएगी। आप इसको इस प्रकार से करना है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है राइट द 4 लाइन्स पोएम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से 4 लाइन की पोएम लिखनी है। राइट आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देना, हु वाज सुकरात, सुकरात कौन था, व्हाट वर ही टीचिंग, उसकी क्या टीचिंग थी। यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज सीक्रेट ऑफ गुड हेल्थ। यहाँ पर कह रहा है अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या रहस्य है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई वाज जेसी ओवेंस एंग्री। तो यहाँ पर कह रहा है जेसी ओवेंस गुस्सा क्यों हुए थे वो आपको यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे प्रकार से कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वेन वाज स्वामी जी रिसीव अ शॉक वाई डिड ही गो देन। यहाँ पर कह जब स्वामी जी को शौक मिला तब उन्होंने डिसाइड क्यों, उन्होंने जानता वो क्यों चले गए, आपको यहाँ पर बताना है। ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आपको बताना है। ट्रू और फॉल्स यहाँ पर आपको बताने हैं। तो ट्रू फॉल्स यहाँ पर पहला कह रहा है
वी शुड कीप इट लेफ्ट इन इंडिया। तो हमें जो इंडिया में लेफ्ट चलना चाहिए, यहाँ पर लेफ्ट चलना इंडिया में चलते हैं, बिल्कुल सही बात है, हम लोग इंडिया में लेफ्ट चलते हैं। द सेलर डिड नॉट शाउट इंसल्ट एट द फियर द सेरिवन, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑल व्हीकल्स शुड कीप ऑन द राइट, जितने भी व्हीकल्स हमको हमेशा राइट और खड़े करने चाहिए, ये भी गलत है, जो आपकी साइड उधर ही खड़े करने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर प्रीपोजिशन फिलअप करनी है। ही लाफ आप लिखेंगे ही लाफ एट, क्या लिखेंगे एट। दे आर कमिंग, यहाँ पर आप फिलअप करेंगे फ्रॉम, क्या फ्रॉम फिलअप करेंगे, यहाँ पर एट फिलअप करेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके यहाँ पर सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी कह रहा है अरेंज जम्बल्ड वर्ड मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर बच्चों आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑल द डे चिल्ड्रेन व्यू टीवी, क्या हो जाएगा ऑल द डे चिल्ड्रेन व्यू टीवी, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है शो इट फिल्म्स एंड सीरियल्स, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इट शो फिल्म्स एंड सीरियल्स। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है राइट द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब विथ एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर लिखनी है, आपको एडवर्ब की परिभाषा लिखनी है और उसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गिव द, आपको यहाँ पर इसके बहुवचन बताने, सीप का आपको सीप ही होता है, और यहाँ पर तूत का हमारा तीत होता है, क्या होता है तीत, और चाइल्ड का बच्चों होता है चिल्ड्रेन, क्या होता है चिल्ड्रन होता है, और टैक्स का यहाँ पर जो हमारा होगा, टैक्स का वहाँ पर हमारा टैक्सेस ही होता है, क्या होता है टैक्सेस होता है, आप ध्यान रखेंगे टैक्सेस, ठीक है टैक्सेस। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आपको फेमिनाइन जेंडर लिखना है आप लोगों को, तो बुल का काऊ हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड पूछा, लॉर्ड इन भगवान, तो इसको हो जाएगा गॉडेस हो जाएगा, देवी हो जाएगा। और हॉर्स का यहाँ पर हमारा मेयर हो जाएगा, और डॉग का यहाँ पर हमारा बीच हो जाएगा, क्या हो जाएगा बीच यहाँ पर हमारा हो जाएगा। यहाँ पर लॉर्ड का आप लोग यहाँ पर लेडी भी लिख सकते हैं, लेडी, यहाँ पर आप गॉडेस मत लिखिएगा, लेडी ही लिखिएगा, लेडी, तो ये आपके यहाँ पर फेमिनाइन जेंडर हो जाएंगे। इसका काऊ हो जाएगा, इसका लेडी हो जाएगा, इसका मेयर हो जाएगा, इसका बीच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आप लोगों को सिनोनिम्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, यहाँ पर आप लोगों को इसके सिनोनिम्स लिखने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है कि आपको ईवर का यहाँ पर सिनोनिम्स लिखना है, ईवर का, तो ईवर का यहाँ पर आपको सिनोनिम्स बताना है ईवर का, तो ईवर का हम लोग लिख देंगे ऑलवेज, क्या लिख देंगे ऑलवेज, क्या लिख देंगे ऑलवेज लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फाइनल, तो फाइनल का क्या हो जाएगा, तो फाइनल का यहाँ पर हमारा हो जाएगा लास्ट, कह सकते हैं लास्ट। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किल, तो किल का हो जाएगा डाई, मारना, टू डाई। इसके बाद बोल्ड मीन्स बहादुर होता है, तो आप लिख सकते हैं करेज, क्या लिख सकते हैं आप लोग करेज यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, तो एंटोनिम्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, तो यहाँ पर आप लोग को एंटोनिम्स लिखने, तो आपको यहाँ पर एक बताना चाहूँगा किल का जो आपका यहाँ पर हो जाएगा किल का आप लोग दूसरा लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर डंप भी लिख सकते हैं, DUMP आप डंप भी लिख सकते हैं, और बोल्ड का दूसरा आप लोग यहाँ पर डेयरी भी लिख सकते हैं, डेयरिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है आप दोनों लिख सकते हैं, आप जो बताए वो भी लिख सकते हैं। वैसे हमारे ख्याल से आपको यही वाले ही लिखने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, तो आफ्टर का एंटोनिम्स हमारा बिफोर हो जाएगा, एक्सेप्ट का हमारा एंटोनिम्स हो जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा, ओबे का हमारा डिसओबे हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट वाले का हमारा बचा कनेक्ट का हो जाएगा डिसकनेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिसकनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांटेड सिक फॉर लीव 5 days, आपको अपने प्रधानाचार्य जी को 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। इसके बच्चों बाद यहाँ पर कह रहा है राइट एन ऐसे, आप एनीवन, आपको यहाँ पर किसी एक पर ऐसे लिखना है, तो यहाँ पर आप ऐसे 5 नंबर का, तो आप हेडिंग बनाकर ऐसे लिखें, तभी आपको बच्चों यहाँ पर अच्छे नंबर मिल पाएंगे। तो जय हिंद बच्चों, ये था हमारा क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।